बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग खुश रखिए, आबाद रखिए, हंसता मुस्कुराता रखिए। इसी नेक दुआ के साथ जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम बहुत दिनों के बाद जी आ गए हैं अपने देसी किचन में। तो अभी यहाँ पे आज कुछ आने की वजह ये भी थी कि कपड़े हो गए थे जी काफ़ी सारे जमा। तो मैंने कहा आज चलते हैं ऊपर, एक तो आग जला के खाना बनाते हैं और साथ ही साथ मशीन लगा के कपड़े भी धो लेंगे। साहिबा ने आजकल उतार दिया जी क्योंकि मौसम हो गया काफ़ी चेंज। तो यहाँ पे सर साहब आप मेरी मदद करोगे जरा? क्या करवाओगे? मटर निकाल, चलो आप मटर निकालो, मैं थोड़ा सा ना कोई और काम निकालूं। ठीक है, आज हम बनाने लगे हैं जी आलू मटर की सब्जी और साथ फूले हुए चावल। नए चावल जब आते हैं तो फिर सब्जियों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल इतनी डस्ट पड़ी हुई है, बाहर जाओ ना तो सड़क के इर्द गिर्द पे जो पौधे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं उन पे भी इतनी डस्ट है ना कि पौधों के असली कलर ही नहीं नजर आ रहे। अभी एक बारिश की जो है ना शदीद ज़रूरत है। इंसानों के लिए भी बड़ी ज़रूरी है बीमारियों से बचने के लिए, और पौधों का भी बहुत ही बुरा हाल हुआ है और हमारे किचन का भी बड़ा ख़राब सा हाल हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा पहले सफाई करती हूँ, फिर बाकी की काम जो है बाद में करेंगे। आजकल हमारे वाली साइड पे जी रोड ब्लॉक होने की वजह से इतनी परेशानियां बनी हुई है ना, खासतौर पे जिनकी शादियां है ना, फिर आपको तो पता है हमारे पास शादियों वाले आते रहते हैं। और एक कुछ दिन पहले ऐसे हुआ कि मेहंदी का खाना बना हुआ था किसी का और उनके कोई 50-60 मेहमान जो वो नहीं आ सके रोड की वजह से। आप सोचिए कि 50-60 लोगों का खाना जो है वो ज़ाया ही गया ना। चले उन्होंने कुछ मोहल्ले में बांट दिया लेकिन सारा तो नहीं बांटा जाता। और फिर ये कि जो नहीं आ सके उन्होंने कपड़े जूते सारा इंतजाम किया था, वो सब का लगा लगाया जो है वेस्ट हो गया। तो आप सब दुआ करें जी अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे। तोते की जब आवाज़ आती है ना तो मेरी आवाज़ कम हो जाती है, इसलिए फिर मैंने तोते को बोलने का मौका दिया। मैंने कहा एक दफा सारी छत की सफाई कर देती हूँ, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद चक्कर लगेगा। वैसे तो सर्दियों में ही छत पे व्लॉग बनने हैं, गर्मियों में तो आया नहीं जाएगा। लेकिन आजकल फिर बस आपको पता ही है कि मुश्किल हो जाता है जरा आना। कभी कभी जी मैं बड़ी हिम्मत हार जाती हूँ क्योंकि चैनल बनाया था मैंने कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको पता है बच्चे बड़े हो गए हैं, जब बच्चे छोटे थे तो मैं उस वक्त जवान थी, उस वक्त हिम्मत थी, सारा कुछ संभाल लेती थी, घर भी साफ रखती थी, बच्चों को भी देख लेती थी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं, इन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। इनको ये अभी बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो बाहर के माहौल से बचाना भी ज़रूरी है। तो कभी कभी ना सोचती हूँ कि 2-3 दिन के एक व्हाट्सएप से ये डिस्कशन चल रही है कि चैनल बंद कर देती हूँ। तो अभी चैनल पे भी इतनी मेहनत की हुई है, वो भी बंद करने को दिल नहीं करता। तो आप सब ने मुझे ज़रूर मशवरा देना जी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि घर बनाया है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, आगे बच्चों की पढ़ाई की भी बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। तो ना मैं पार्लर छोड़ पा रही हूँ, पार्लर छोड़ के तो चैनल चलाना बड़ा आसान है, लेकिन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बस जी दुआ कर दिया करें और मशवरा भी ज़रूर दीजिएगा कि क्या करना चाहिए मुझे। शाम का मंजर ये सूरज गुरूब हो रहा है। मैं बड़ा आगे आई हूँ लेकिन सूरज कहीं पे नहीं है जी, सूरज गुरूब हो चुका है। मैंने कहा आपको मस्जिद का व्यू दिखाती हूँ। पीछे कहीं ट्रेन की आवाज़ आ रही है, यहाँ से पीछे जो है रेलवे लाइन है। और यहाँ पे एक वाज साहब आ गए हैं जी। हाँ जी जनाब, मुझे नीचे से बुलावा आया, मैं नीचे जा रही हूँ। सब्जी अभी बनी नहीं है, सूरज गुरूब हो गया, अज़ान होने वाली है। यहाँ पे मैंने यानी मैंने मेरा ये मकसद नहीं, बच्चों के यूनिफॉर्म भी हो गए थे, मैंने निकालने हैं और बच्चे बैठ के खा रहे हैं जी समोसे। और ये जो साहिबान है ना, इसका क्या करें, इसको उतारने की वजह से ना ये देखे पौधे सूख गए हैं।
चलो कोई नहीं, इनको लगा देते हैं। ये भी और वो पीछे वाला पौधा भी जो वो भी येलो येलो, पता नहीं अभी इसकी धूप की वजह से हुआ है या कि क्या हुआ है। तो मैं नीचे से आती हूँ, अजान होने वाली है, तो आप बच्चों के साथ मिलके, बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं जी समोसे। चलो सब्जी बना, ये देखें सब्जी बन रही थी और बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने कहा आप लोग समोसे खाएं। तो ये आप पता क्या करें, मेरे आने तक ना आप आग जला दें। आज आग थोड़ी सी मुश्किल होगी है, आग जली होगी ना फिर मैं आके हांडी रख लूँगी। मेरा आधा घंटा नीचे लग गया जी, तो इकबाल साहब चले गए मस्जिद क्योंकि अजान होने वाली थी और आग नहीं जली है। बच्चों ने मटर निकाल के तो आलू शायद छीले कि नहीं छीले, बच्चे भी चले गए और मैं ऊपर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले यूनिफॉर्म निकाल के धो के डाल लेती हूँ, क्योंकि अगर लेट हो जाए तो फिर यूनिफॉर्म सूखते नहीं है। सुबह बच्चों की पैंटें जो है ना वो जितनी भी प्रेस कर लो वो गीली रह जाती है। दाबड़े में रखे जी यूनिफॉर्म और टूटी मैंने चला दी है। मैंने कहा चले वो सरफ निकलेगा और तब तक मैं ना जल्दी से यहाँ कुछ निपटा लेती हूँ, क्योंकि देर होती जा रही है जी। और आपके सामने मैंने बच्चों को एक एक समोसा खिलाया। सुबह भी बच्चों से ही नाश्ता करके नहीं जाते हैं, कभी तो कर जाते हैं लेकिन कभी बस ऐसे ही होता है। तो इसलिए मुझे ये भी जल्दी पड़ी हुई है कि खाना भी जल्दी बन जाए। चले जी, यूनिफॉर्म धुल गई है, इधर और कपड़े डाल दिए। यहाँ मैंने अपना एक सूट हाथ से धोया, टूटी इसलिए बंद की थी कि वीडियो में शोर ना आए। अभी मैं टूटी चला देती हूँ ताकि इसका सरफ निकल जाए, फिर मैं ये वर्दियाँ डाल के तो आके इसे उतार लूँगी। अच्छा, तो मैं क्या पापा वैसे यहाँ पे तो त्रेल पड़ेगी ना अभी डाल दो ना, कुछ चलो 10 मिनट हवा शवा लगेगी ना, उसके बाद फिर जब नीचे जाएंगे ले जाएंगे साथ, नीचे बाहर सोफे में डाल देंगे। हाँ जी, ये डाल दो, चलो डाल। अभी तार साफ कर लेना, मट्टी वगैरह। इकबाल साहब जी डर में है कि पापा अभी ये सर्दी के लिए ज्यादा नहीं है, कंबल से गुजारा हो जाएगा, ये कंबल से कवर हो जाती है। चलें जी, कुछ कपड़े मैंने स्पिनर में डाले और वहाँ पे भी एक राउंड चेंज कर दिया, यूनिफॉर्म डाल दिए अभी इकबाल साहब के कहने पे तार पे। और ये सारे धोने वाले पड़े हैं, कुछ कमरे में भी हैं। हिम्मत तो करनी है कि कमरे वाले भी धुल जाएं आज के आज, क्योंकि इसके बाद हफ्ता पूरा जो है वो मेरा टफ शेड्यूल है, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कि पापा अभी ये बर्तन सारे जो नीचे लेके जाने पड़ेंगे हैं, ये लकड़ियाँ गीली हैं जिसकी वजह से ना आग नहीं जल पा रही है, आग नहीं जल रहा है। चल मेरा पुत्र, मैं भी कुछ लेके जाती हूँ। मैं ये जो कपड़े स्पिन हो रहे हैं ना वो डाल के तो मैं फिर आ जाती हूँ। पार्लर की लाइट जल रही है जी, मुझे लगता है कि फिर कोई आके कस्टमर बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि मुझे इस वक्त बनाना है जी खाना। किचन में जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं फातिमा ने चूल्हे पे रख दिया पानी, क्योंकि आज हमने बनाने हैं जी चावल बॉईल करने हैं और साथ आलू मटर का सालन। सब्ज़ी भी अभी धोने वाली पड़ी हुई है, जल्दी जल्दी में ऊपर आलू मैंने ऐसे ही काट दिए थे और ये मसाला भी बनने वाला है। मैं फातिमा को इतना होमवर्क मिलता है ना कि बेचारी जब स्कूल जाती है तो तब मेरे साथ हेल्प नहीं करवा सकती, फिर भी बड़ी मदद करवा देती है। मैं खुद ही कहती हूँ कि मैट्रिक है, चलो नंबर अच्छे हो जाएँ। 9th में भी मैं फातिमा के नंबर जो है ना वो हमारे जहन से ज़रा कम ही आए थे जितनी उसने मेहनत की हुई थी। तो वक्त तो गुजर ही जाएगा, लेकिन बच्चों का नुकसान ना हो जाए। चलो जी, अभी इनको धो के तो कटिंग शुरू कर लेते हैं। मटर और आलूओं में थोड़ा सा मैंने डाला पानी, इसको प्रेशर लगाते हैं और उधर हमारा पानी हो गया जी बॉयल, और उसमें डाल लेते हैं चावल। दिन के बजते हैं ना 2 तो मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है व्लॉग बनाना, बड़े टाइम पे बनाना है, मगर ये है कि हमेशा ही आजकल ना देर हो रही है। आज भी जनाब 6 बज चुके हैं, अभी तक हमारा देखे ये सीन चल रहा है। चले खाने के कोई नहीं, खाना तो लेट भी हो जाए, हम लोग खा लेते होते हैं, वो तो बच्चे भी आदि हो चुके हैं। बच्चे आके स्कूल से कभी मांगते ही नहीं है, फिर ना ही इकबाल साहब को कोई खाने की होती है, और मुझे भी बिल्कुल वो फिक्र कोई नहीं होती कि मुझे भूख लग रही है कुछ। असल में हम लोग आती है ना, हमारा जिंदगी की रूटीन ही ऐसी है, मगर व्लॉग जब टाइम पे अपलोड करना होता है इसलिए दिमाग में व्लॉग शुरू हो जाता है। तो वो जरा भी फिर कोई अंदर किसी की इंटरफेरेंस हो जाए, आपको पता ही है, जैसे कि बार बार जिक्र करना मुनासिब नहीं लगता, जैसे क्लाइंट आ जाए तो फिर बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। आज भी अभी
6:10 हो गए मेरे पापा, मुझे ये था 6 बजे। तब वीडियो एडिट करनी है, वीडियो जनाब फिर छत पे जाके मैं जो हमारे देसी किचन की शेल्फ है ना उसके ऊपर खड़ी होके मैं मोबाइल को पकड़ के खड़ी होती हूँ, वहां मैं अपलोडिंग पे लगा के साथ SEO करती हूँ और पब्लिक करके फिर मैं नीचे आती हूँ। तो आगे की सर्दी हो रही है, सोचे जरा कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए व्लॉग बनाना। तो इसलिए जी आप सब मुझे मशवरा जरूर दीजिएगा, बल्कि उससे बेहतर ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखा करें और शेयर किया करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और हमारी जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। फिर हम एक ही काम करते रहे व्लॉग, क्योंकि असल में जी मैं फातिमा को पार्लर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चों के फ्यूचर के लिए मैंने ये सोचा था चैनल, तो इसलिए जी मैं इसको भी बंद नहीं करना चाहती। चावलों को दम दे दिया है जी और सालन में बना लिया है। सालन को भून के तो उसमें शोरबा बना के तो उसको पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पे बच्चे आगे थे जरा लेटने के लिए, तो कंबल मेरा कर गया आड़ा टेढ़ा। असल में मेरी सबसे बड़ी टेंशन भी ये है कि मुझे गंदा घर नहीं अच्छा लगता, ना मुझे रफ हुआ हुआ ना सारा वो ठीक नहीं लगता। तो देखा मैंने कि प्रोफेशनल जो लेडीज होती है ना, या तो फिर उन्होंने हेल्पर रखी होती है, तो या फिर ये होता है कि घर का माहौल बस ऐसा ही होता है। तो हेल्पर मैं इसलिए रखती हूँ जी, मेरी ये कोशिश है, एक तो उनके भी साथ रह के काम करवाना होता है। जिन्होंने रखी होगी उनको पता है कि अपने आप कोई भी नहीं करता, अपना घर इंसान खुद ही अच्छे तरीके से कर सकता है, कोई दूसरा नहीं याद करता। जितनी मर्जी अच्छी उन्हें सैलरी दे लो ना, उनका अपना एक स्टाइल होता है काम करने का। तो फिर जब साथ साथ रहना, फिर उससे मैं ये सोचती हूँ कि बेहतर है बंदा खुद ही कर ले, और जो सुकून खुद अपने हाथ से काम करके या अपने घर को साफ सुथरा करके मिलता है ना, वो दूसरों से करवा के नहीं मिलता। इसी चक्कर में फिर मैं इस तरह का भी कोई रिस्क नहीं लेती हूँ कि मैं कोई रख लूं। कपड़ों के लिए कभी कभी दिल करता है कि कोई मिल जाए बंदा तो धुलवा ले, मगर वो भी कोई नहीं। बस फिर इकबाल साहब का नहीं वो जेन मानता कि पता नहीं किसी ने सही धोए या नहीं धोए, तो इस वजह से फिर जी ऐसी जिंदगी जो फिर मुश्किल ही होनी होती है। अभी ये कंबल बच्चे ऐसे कर गया तो अभी मुझे टेंशन लगी हुई थी कि इसको सही करना है, ऐसे पड़ा हुआ बुरा लग रहा है, कोई ऊपर से आ जाता है, बल्कि कोई नाम ही आए मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। तो इसी चक्कर में फिर जिंदगी है ना मुश्किल हो जाती है। चलें जी, सालन में बन गया, बच्चे उधर, बच्चों का ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। तो इस उम्र में बच्चे जो है ना फिर लड़ाइयां झगड़े जो करते हैं ना वो खतरनाक हो जाती हैं। छोटे बच्चे जो है वो एक दूसरे को इतना तंग कर भी लें तो चोट शोट नहीं लगा सकते, लेकिन जो मेरे बच्चों की उम्र है उन इस उम्र में अगर बच्चे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो एक तो नाराज हो जाते हैं, उनको उस चीज से भी बचाना है, और अगर कोई हाथापाई कर ली तो जो चोट लगा लेगी वो भी खतरनाक होती है, इसलिए उनका ध्यान रखना भी जरूरी होता है। अभी आप लोगों को आवाजें आ रही होंगी उधर से, शजेब अवैस जो है ना ये टिकते नहीं है, कुछ ना कुछ छेड़खानी बनाए रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इधर हैं? आपा पढ़ रही है, फिर वो कहती है मुझे तंग करती है, पढ़ने नहीं देते। ये खेलने की जगह अगर मिरर को या LCD को लग गया बॉल तो फिर क्या चीज कागज की है? शाजेब ये कागज की, ये LCD को तोड़ सकती है, पता ना पहले LCD कैसे टूटी थी। नहीं खेलो अंदर, उल्टे काम ना किया कर बेटा, तू बड़ा, तू छोटा तो नहीं है ना। दिखाओ मुझे, ये दिखाओ जरा अपने पापा को, ये जितनी आप लोगों ने मजबूत बनाई है ना, ये LCD पे लगी तो टूट जाएगी। आप लोगों का होमवर्क हो गया? देख लेना। मैं के पापा इनको चेक किया, होमवर्क हुआ है इनका? तो इसलिए आज मगरिब टाइम वाला सिपारा कोई नहीं पढ़ा इसने, ईशा टाइम पढ़ेगा। अभी मुझे कहता पढ़ लिया। ये देखें अब ये खेल रहे थे, वो उधर मिरर को भी लग के टूट सकता है, इतना पुराना मिरर है हमारा, और दूसरी तरफ LCD लगी हुई है। चलें जी, मैं देख लेती हूँ हांडी। खाना तैयार हो गया तो मैं ऊपर जाती हूँ, मशीन लगी हुई है, दोनों मशीनें पता मैं लगा के आई थी। कपड़े स्पिनर में भी थे तो वो भी रुक गया होगा, और टूटी के नीचे भी पड़े थे, मशीन में भी पड़े थे, मशीन रुकी होगी। तो मैं वीडियो वहीं पे एडिट करूँगी और अपलोड करके तो फिर मैं नीचे आऊँगी, तब तक साथ साथ मशीन का काम भी खत्म होता है।
खाना बन गया ना, आप बच्चों को खिलाएं, मैं आके खा लूंगी। ये नहीं ठीक है, पहले खाना खाओ, सारे दिन की थकी हुई हो तो मैं कि पापा अगर मैं बैठ गई ना वो तो होता ही रहना ना काम। अगर मैं बैठ गई तो मुझसे उठा नहीं जाएगा, जितनी मेरी कमर थकी हुई है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मशीन आज अगर लग ही गई है ना तो काम खत्म हो जाए। नहीं कोई पहले खाना ये वैसे देखिए कोट उस टाइम का यहीं पड़ा हुआ स्कूल से ला के। मिल के ना मैं नहीं आप बच्चों को महक शाजेब अवैस आप इनको लेके ना तो इधर ही बैठ जाए हैं। बोलिए इधर हाँ किचन में जाओ, बर्तन वगैरह ला के यहाँ रखने इस टेबल पे। पापा को भी बुलाओ, पापा खाना डाल के लाती है, ठीक है। और पापा उधर गए हैं ज़रा बाहर, कोई आदमी मिलने आया तो वो आते हैं तो आप लोग खाना खाओ, मैं आ जाती हूँ नीचे, ठीक है। नहीं रोटियाँ नहीं, चावल हैं जनाब, रोटी नहीं है, चावल पड़े हैं, वो नहीं नजर आया देखचा आपको। ठीक है फिर मैं जाऊँ, है मैं आ जाती हूँ, आप लोग खाएं मैं आ जाऊँगी।